नए वित्त वर्ष यानी नए फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से टर्म इंश्योरेंस आपका महंगा हो सकता है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक टर्म इंश्योरेंस में बढ़ोतरी हो सकती है। कंपनियां 10% तक प्रीमियम बढ़ा सकती हैं। बड़ी खबर है ये, जी बिजनेस एक्सक्लूसिव खबर में आपको बता दें 10% तक कंपनियां टर्म इंश्योरेंस बढ़ा सकती हैं प्रीमियम पर। हमारे साथ हमारे सहयोगी जी मीडिया संवाददाता अनुराग शाह जुड़ चुके हैं। अनुराग, पूरी जानकारी दें। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस का महत्व जो है बड़ा है कोविड के बाद, और टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो भी काफी ज्यादा देखने को मिली है पिछले 1 साल के अंदर। तो 1 अप्रैल से जो है वो टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम है 10% तक बढ़ सकता है। और उसके पीछे जो वजह है कि जिस तरह से इंश्योरेंस कंपनियां अपना जो टर्म इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो है वो री इंश्योर कराती है, तो वहां पर जो है दबाव देखने को मिला है। मोर्टेलिटी रेट जो है इसमें बदलाव हुआ है कोविड के बाद, तो उस वजह से इंश्योरेंस कंपनियों का री इंश्योरेंस कंपनियों की प्रीमियम बढ़ाने की वजह से इंश्योरेंस कंपनियों को दरें बढ़ानी पड़ेगी। हालांकि कई सारी कंपनियां जिन्होंने पिछले साल जो प्रीमियम में ज्यादा बढ़ोतरी करी थी, तो वो मुमकिन है कि इस बार अपनी बढ़ोतरी नहीं करे, या फिर जो ज्यादा वॉल्यूम में कारोबार करती है जो कंपनियां, वो भी जो है एब्जॉर्ब करके बढ़ोतरी जो है अपने ग्राहकों को, पॉलिसी होल्डर्स को पास ऑन नहीं करे। लेकिन जिस भारत के अंदर जो टर्म इंश्योरेंस की दरें हैं वो दुनिया भर में सबसे कम है। यूरोपियन और सिंगापुर के मुकाबले भारत के अंदर सबसे कम टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम है। और जिस तरह से डिमांड है प्रोडक्ट की, और जो हम देखिए कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों का जो कोविड से जुड़ा क्लेम सेटलमेंट है वो 1250 करोड़ तक का रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए माना जा रहा है कि कंपनियों के ऊपर दबाव होगा, और 1 अप्रैल से करीबन 10% तक जो है कंपनियों को टर्म प्लान की प्रीमियम बढ़ानी पड़ेगी। बिल्कुल, तो एक कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका 10% तक बढ़ सकता है आपका टर्म इंश्योरेंस। अनुराग, आप हमारे साथ बने रहिए, एक और अहम खबर पर आपके पास लौटेंगे। तो अगर आप घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए यह शानदार मौका है। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने होम लोन सस्ती कर दी है। एसबीआई ने होम लोन पर ब्याज दर को घटाकर 6.70% कर दिया है। अगर आप 75 लाख रुपए तक का होम लोन लेते हैं तो आपको 7.80% की जगह 6.70% ही ब्याज देना होगा। 75 लाख से ज्यादा के होम लोन पर आपको 6.75% की दर से ब्याज देना होगा। अगर लोन लेने वाली महिला कस्टमर हैं तो उन्हें 5 बेसिस पॉइंट का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही एसबीआई ऐप के जरिए अप्लाई करने पर भी 5 बेसिस पॉइंट का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप 31 मार्च तक होम लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपसे बैंक किसी तरह की कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लेगा। अनुराग, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग, एक बड़ी सौगात, लगातार होम लोन की जो दरें हैं एक तो परिवर्तित बहुत ज्यादा नहीं हुई और अब एक सौगात के तौर पर सामने आई। देखिए, एसबीआई ने पहले भी दरों में कटौती की थी, और उसी कड़ी में जो है एसबीआई और जो लोगों को मौका दे रहा है घर खरीदना जो चाहते हैं, तो इस बार का जो ऐलान है वो है 6.7%, 75 लाख तक का आपका होम लोन है। लेकिन जो बड़ा कैच इसमें है, ये जो तब लागू होगा कम से कम 6.7% जब आपको 70 बेसिस पॉइंट तक की छूट मिल सकती है। और उसके लिए जो है आपका सिबिल स्कोर है वो अपडेटेड होना चाहिए, वो हाईएस्ट होना चाहिए। इसके साथ साथ इसमें 70 बेसिस पॉइंट में 5 बेसिस पॉइंट जो योनो ऐप से आप एप्लीकेशन देते हैं वो शामिल है, और जो महिला आवेदक है वो शामिल है। तो ये तमाम चीजों के करते हुए 70 बेसिस पॉइंट तक आपको अधिकतम छूट मिल सकती है। और ये 70 बेसिस पॉइंट लेने के बाद कम से कम जो दर है वो आपकी 6.7% तक हो सकती है 75 लाख के लोन की। क्योंकि हो ये रहा था कि एसबीआई ने जब दरें घटाई थी उसके बाद भी वो प्रीमियम फ्लोट और बाकी चीजें लगकर 7% तक ज्यादा जो है होम लोन की दर जा रही थी, और कुछ दूसरी एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हैं वो ऑफर दे रही थी 6.25% तक का। तो उसको देखते हुए एसबीआई ने एक और जबरदस्त ऑफर दिया कि अगर आपका सिबिल स्कोर शानदार है तो आप 70 बेसिस पॉइंट तक की छूट लेने के बाद 6.7% के होम लोन पर आप ले सकते हैं, और 31 मार्च तक किसी भी तरह का प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका अनुराग इस अहम जानकारी के लिए।